बच्चा चुराने वाली चुड़ैल। वीरपुर गांव में शाम के समय बहुत बड़ा बाजार लगता था, जहां हर तरफ रौनक ही रौनक थी। ऐसे ही रागिनी नाम की औरत तिपहिया रिक्शे पर ढेर सारे बच्चों के खिलौने बेच रही थी। खिलौने ले लो, खिलौने, छोटे छोटे बच्चों के खिलौने। हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, लाइट वाली घड़ी है, चकला है, बेलन है, बच्चों की छोटी छोटी बर्तन है। ले लो खिलौने ले लो। रागिनी के खिलौने देखकर एक छोटी लड़की जिद करती है। तभी शिल्पा उसकी दुकान पर आकर बोलती है, अरे बहन जी, ये गुड़िया कितने की दी है? अरे माँ, ये नहीं, गुलाबी वाली गुड़िया चाहिए मुझे। अच्छा, ये गुड़िया दिखाना जरा, जो कोने में है। जी, ये लीजिए, 50 की है। ये तो बहुत महंगी है, थोड़ा कम कीजिए वरना नहीं लूंगी। अरे बहन जी, कम किया तो हमारे लिए फिर क्या बचेगा? माँ प्लीज दिला दीजिए ना माँ, ये गुड़िया चाहिए, दिला दो ना माँ। देखिए बहन जी, बच्ची जिद कर रही है, मैं आपके लिए 10 कम कर देती हूँ। ये ले जाइए गुड़िया। ठीक है, दे दो। ये मुझे ये गुड़िया मिल गई, हुर्रे! अब खुश हो ना तुम? चलो। शिल्पा के ये कहते ही वो अपनी बेटी के साथ जाने लगती है। तभी रागिनी का हैवानी रूप सामने आता है और वो कहती है, अब देखना कैसे ये बच्ची मेरे पास खुद ब खुद आती है। अब मेरा मकसद जरूर पूरा हो जाएगा। शिल्पा सब्जी लेने में लगी थी, इतने में रूही उस खिलौने की वजह से उस चुड़ैल के वश में आ जाती है और उल्टे पांव चलकर चुड़ैल के पास पहुंच जाती है, जहां चुड़ैल उसे जल्दी से एक बोरी में बंद करके अपने रिक्शे पर रख लेती है। आसपास के लोगों को पता नहीं चलता। तभी चुड़ैल कहती है, आखिर ये बच्ची मेरे पास आ ही गई। इसे गायब करके मैं वहाँ ले जाऊंगी जहाँ किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ऐसा कहकर रागिनी अपने तिपहिया रिक्शा चलाकर घने जंगलों में आ जाती है और वहाँ वो अपने असली रूप में आकर काली विद्या करने लगती है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। शैतान महाराज प्रकट हो, शैतान महाराज प्रकट हो। चुड़ैल के इतना कहते ही शैतान असुर प्रकट होकर कहता है, क्या हुआ? क्यों मुझे इतनी जल्दी तुमने बुलाया? अभी मेरा आने का समय नहीं हुआ था। शैतान महाराज, मैंने आपके कहने से बच्चे को चुरा लिया है, वो मैं आपको देने आई थी। तुम्हारा चढ़ावा मुझे ऐसे स्वीकार नहीं है। बहुत सारे बच्चे चाहिए मुझे। जब तक तुम एक साथ 5-6 बच्चों की बलि न चढ़ा दो, तब तक मैं नहीं आऊंगा। मुझे दोबारा इस तरह बुलाकर क्रोधित मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। क्षमा कीजिए शैतान महाराज, दोबारा ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी। मैं और चढ़ावा लेकर आऊंगी। चुड़ैल के ये कहते ही शैतान असुर गायब हो जाता है। तभी चुड़ैल गुस्से से आग के तसले को फेंक कर कहती है, दोबारा से मुझे ये सब करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने मकसद को पूरा करके ही रहूंगी। शैतान महाराज को चढ़ावे जरूर दूंगी। माँ खोलो मुझे, माँ के पास जाना है मुझे, खोलो, मेरा दम घुट रहा है। मम्मा, माँ, कहो आप। माँ चाहिए तुझे, वो तो तुझे अब कभी नहीं मिलेगी। यही रहना होगा तुझे, पड़ी रहे इस बोरी के अंदर और चिल्लाती रहे। ये बोलकर वो चुड़ैल अगले दिन बच्चों के खिलौने रिक्शे में रखकर बेचने लगती है। खिलौने ले लो, खिलौने, सस्ते सस्ते बच्चों के खिलौने। अरे बहन जी, जरा ये लाइट वाली घड़ी देना और ये कार भी दे दो। माँ, ये कार नहीं, वो बर्तन चाहिए। जी, मेरी बेटी जो कह रही है ना, उसे वो दे दीजिए। हाँ हाँ लीजिए, यही सही मौका है। ये बोलकर रागिनी चुड़ैल अपने हाथ से उसके बच्चे को सम्मोहित करती है। दोनों खिलौने लेकर चले जाते हैं, लेकिन आधी रात में मान्या खुद चलकर उसके पास आ जाती है, जिसे अपने रिक्शे में उठाकर वो जंगल में कैद कर लेती है। चुड़ैल यही नहीं रुकती, इस तरह वो 2-4 बच्चों को गायब करके रिक्शे में ले आती है, जिससे लोगों को कानों कान खबर नहीं होती। वहीं बच्चों के माँ बाप परेशान होते हैं। पूरे गांव में हाहाकार फैल जाता है कि कोई बच्चे को चुरा रहा है, मगर कौन? आखिर चुड़ैल का ये सब करने का क्या मकसद था? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक एक करके चुड़ैल 7 बच्चों को बोरी में बंद करके रिक्शे से जंगल में ले आती है और वहां उन्हें बांध कर रखती है और बड़ी विधि करने लगती है। तभी जंगल से गांव का मुखिया गुजरता है। फिर वो अपने गांव के बच्चों को पहचान लेता है और चुड़ैल को ये सब करता हुआ देखकर कहता है, अरे रे, इसका मतलब हमारे बच्चों को एक चुड़ैल चुरा रही थी। ये तो मुझे बहुत शक्तिशाली और खतरनाक लग रही है।
मुझे तांत्रिक वालों की मदद लेनी होगी, कहीं ये बच्चों को कुछ कर न दे। ये बोलकर मुखिया एक बड़े तांत्रिक के पास जाता है और उसे बच्चा चुराने वाली चुड़ैल के बारे में सब बता देता है। तांत्रिक बाबा कुछ तो कीजिए, कहीं वो हमारे बच्चों को मार न डाले। तुम चिंता मत करो, मैं अभी उस चुड़ैल को अपने मंत्र से वश में करता हूँ, देखता हूँ कैसे यहाँ वो नहीं आती। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे फट स्वाहा नमः स्वाहा। तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर बच्चा चुराने वाली चुड़ैल और शैतानासुर 7 बच्चों की गर्दन काटकर बलि देने जा रहा था। उसी वक्त तांत्रिक के मंत्र से चुड़ैल उसी के पास खींची चली आती है, जहां तांत्रिक उसे कैद कर लेता है। तभी वो बौखलाकर कहती है, बड़े तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे वश में करने की हिम्मत कैसे की? अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जानती है ना तू, मेरे बंधन में एक चींटी नहीं मार सकती तू, मुझे क्या मारेगी? अब जल्दी से बता, बच्चों को क्यों चुरा रही है तू? मैं क्या तुझे ऐसी वैसी चुड़ैल दिख रही हूँ? काली तंत्र विद्या की रानी हूँ। मैं हूँ रानी, भले ही वश में कर लिया, लेकिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डायलॉग बाजी कर रही है मेरे सामने, अब बताता हूँ तुझे। ऐसा कहकर तांत्रिक उस पर इतने कठोर मंत्र का उच्चारण करता है कि वो सब बताने के लिए मजबूर हो जाती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। 1 साल पहले की बात है, मैं इसी गांव में रहती थी। खिलौने बेचने का काम था मेरा, लेकिन अपने जीवन से बहुत दुखी थी। कभी राशन की टेंशन, कभी पति का अत्याचार, कभी गांव वालों के ताने। मैं इन सब परेशानियों से जूझ कर थक चुकी थी और जंगल में गई। वहाँ मुझे एक काली विद्या करती हुई औरत दिखी। उसने मुझे बताया कि अगर मैं इस विद्या को अपनाऊं और शैतान असुर को खुश कर दूं, तो मुझे जो चाहिए वो अपनी विद्या से मिल जाएगा अपने जीवन में। उसी के बाद मैं उस औरत से मिल गई, धीरे धीरे तंत्र विद्या सीख गई और फिर एक पूजा करके मैंने शैतान असुर को बुलाया। तभी उन्होंने कहा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? शैतान महाराज, मैं बहुत शक्तिशाली बनना चाहती हूँ। ठीक है, उसके लिए तुम्हें मेरी पूरी शर्त करनी होगी। तुम्हें मुझे 7 बच्चों की बलि चढ़ानी होगी, जिसके बाद तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। मैं करूँगी महाराज। उस दिन के बाद रागिनी रिक्शे पर खिलौने बेचकर बच्चे चुराने शुरू कर देती है। शाम को वो एक बच्चे को जड़ी बूटी सुंघाकर बेहोश करके रिक्शे पर ले जा रही थी। तभी उस बच्चे की माँ ये देखकर पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा देती है। गांव के लोग उसे काली चुड़ैल कहकर पेड़ से बांधकर जला देते हैं। उसके बाद भी मैंने अपने मकसद को पूरा करना नहीं छोड़ा। अगर आज तू बीच में नहीं आता तो मैं अपने मकसद को पूरा कर देती। मार डालूंगी तांत्रिक तुझे मैं। मैंने कहा ना, अपने घिसी पिटी बातें बताकर तुझे तो मैं ऐसी जगह भेजूंगा जहां से तू फिर वापस कभी नहीं आ पाएगी। ये बोलकर तांत्रिक उस चुड़ैल को शिव त्रिशूल से मार डालता है, जिसके बाद वो जलकर भस्म हो जाती है। साथ ही गांव के लोग अपने बच्चे को जाकर सीने से लगा लेते हैं और सब ठीक हो जाता है। भूतिया बस का खूनी खेल। आखिर क्यों तुम हम सभी को मारना चाहते हो? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जाने दो हमें यहाँ से, प्लीज, भगवान के लिए हमारी जान बख्श दो। भूतिया बस के अंदर तीनों इंसान भूतों और चुड़ैलों से अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं, लेकिन भूतों और चुड़ैलों को उन पर जरा भी रहम नहीं आता और वह उन तीनों इंसानों का गला काट कर उन्हें मार देते हैं। तभी एक भूत बोलता है, अब हम ऐसे ही एक एक करके सभी इंसानों को मार डालेंगे और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने। हम सभी इस धरती पर से इंसानों का नामो निशान मिटा देंगे। हर तरफ सिर्फ हमारा राज होगा। ये तो तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। चलो अब फिर से हम सभी अपने नए शिकार की ओर चलते हैं। जिसके बाद वो सभी अपने नए शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं और इसी तरह भूतिया बस का खूनी खेल जारी रहता है। ऐसे ही एक रात की बात है। उस रात ध्रुव ऑफिस का काम खत्म करके बाइक से अपने घर लौट रहा होता है कि तभी सुनसान सड़क पर उसकी बाइक खराब हो जाती है और वो बोलता है, ओह शिट, इस बाइक को इसी वक्त खराब होना था क्या? अब मैं घर कैसे पहुंचूंगा? ध्रुव ने इतना बोला ही था कि तभी उसे सामने से आते एक बस दिखाई देती है और वो बोलता है, थैंक गॉड आपने वक्त पर इस बस को भेज दिया।
अब मैं घर टाइम से पहुंच जाऊंगा। तभी ध्रुव के पास वो भूतिया बस आकर रुक जाती है और ध्रुव बस में चढ़कर बैठ जाता है, जिसके बाद भूतिया बस तेज रफ्तार में चलने लगती है। तभी ध्रुव के पीछे उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और ध्रुव उसे पलट कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो डरते हुए बोलता है, कौन हो तुम? तभी ध्रुव की नजर बस के अंदर सभी सीटों पर बैठे भूत और चुड़ैलों पर पड़ती है, जिसे देखकर ध्रुव बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी एक भूत डरावनी आवाज में ध्रुव से बोलता है, तुम्हारा स्वागत है इस भूतिया बस में। अब हम तुम्हें मार डालेंगे। छोड़ दो मुझे, मत मारो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। हाँ, जाने दो मुझे यहाँ से। इतना बोलकर ध्रुव अपनी जान बचाने के लिए दौड़कर बस के गेट के पास जाता है कि तभी उसके सामने एक भयंकर चेहरे वाली चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और उसका गर्दन हाथ में पकड़कर बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? अब देख हम तेरा हाल क्या करते हैं। जिसके बाद चुड़ैल ध्रुव का गला दबाकर उसे मार देती है। इस हादसे को भी कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन 4 दोस्त बस स्टॉप पर खड़े होकर बस के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी आंचल बोलती है, ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हो रहा है। मैंने कहा था कि मेरी कार से चलते, लेकिन तुम लोगों को तो बस से जाना था। अब करो यहाँ पर खड़े होकर घंटों बस का इंतजार। मैं जा रही हूँ यहाँ से। चल थोड़ी देर और इंतजार करते हैं ना, क्या पता बस आ जाए। और वैसे भी पिकनिक पर बस से जाने का एक अलग ही मजा है। विकी सही कह रहा है आंचल, रुक जाओ ना, बस थोड़ी देर की तो बात है, बस आती ही होगी। कनिका और विक्की आंचल को समझा ही रहे होते हैं कि तभी हॉर्न बजाते हुए भूतिया बस आकर बस स्टॉप पर रुकती है और बस को देखकर चिराग बोलता है, देखो आ गई ना बस। और तुम जाने की बात कर रही थी। आज बरसों बाद हम सभी दोस्त एक साथ इकट्ठे हुए हैं और ये पिकनिक फिर से हमारी बचपन की यादों को ताजा कर देगी। इतना बोलकर वो चारों उस बस में चढ़कर बैठ जाते हैं। तभी बस के अंदर के लोगों को देखकर आंचल बोलती है, इस बस के लोग कितने चुपचाप शांत बैठे हैं, इनमें कोई हलचल नहीं है। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सभी एक मूर्ति हो। हाँ, क्योंकि ये सभी इंसान हैं, ना कि तुम्हारी तरह जानवर जो पूरे दिन पागलों की तरह बक 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 करते रहते हैं। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें जानवर की तरह दिखती हूँ? रुको अभी बताती हूँ। इतना बोलकर आंचल विक्की को मारने लगती है। तभी चिराग बोलता है, तुम दोनों का बचपना अभी भी खत्म नहीं हुआ। जैसे तुम बचपन में लड़ा करते थे वैसे अभी भी लड़ते हो। चारों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक चुड़ैल आकर बोलती है, ये खूबसूरत पल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पल बनने वाला है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुड़ैल को देखकर वो चारों डर जाते हैं और चिराग, विक्की और आंचल वहाँ से भागने लगते हैं। तभी बस के सभी भूत और चुड़ैल उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और गला दबाकर उन्हें मार देते हैं। फिर भूत कनिका से बोलता है, अब तुम भी मरोगे। तुम सब लोगों को क्यों मार रहे हो? आखिर हम लोगों का कसूर क्या है? बताओ मुझे। तू कसूर जानना चाहती है तो सुन। इंजीनियरिंग कॉलेज में आदित्य, समीरा, राज और अन्नू पढ़ा करते थे। एक दिन कॉलेज का प्रिंसिपल उन्हें अपने कैबिन में बुलाकर उनसे बोलता है, हमारे कॉलेज को एक बस बनाने का प्रोजेक्ट मिला है और तुम चारों हमारे कॉलेज के होनहार स्टूडेंट्स हो, इसलिए मैं ये प्रोजेक्ट तुम्हें देता हूँ ताकि तुम अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस करके कॉलेज का नाम रोशन करो। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इस काबिल समझा। सर, हम अपनी जी जान लगा देंगे और एक ऐसा बस बनाएंगे जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। और सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इस कंपटीशन को तो हम ही जीतेंगे। मुझे तुम सभी से यही उम्मीद है। अब जाओ और अपने प्रोजेक्ट की तैयारी करो। जिसके बाद वो चारों वहाँ से चले जाते हैं और अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ हफ्तों बाद उन सभी का बस बनाने का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है और बस को देखकर राज बोलता है, फाइनली आज हमने बस बनाकर तैयार कर ली। अब सिर्फ हमें इसका टेस्ट ड्राइव चेक करना है। इसके बाद हम इसे प्रिंसिपल सर के सामने पेश करेंगे। तुम देखना, प्रिंसिपल सर बस को देखते ही बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले कि हम कैंटीन में जाकर कुछ खा पी ले, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, चलो चलते हैं। जिसके बाद वो चारों कैंटीन में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विवेक छुपकर उन सब की बातें सुन रहा होता है, जो कि उनका दुश्मन होता है, और उनके जाने के बाद बोलता है, अब तुम देखना मैं कैसे तुम सभी की मेहनत पर पानी फेरता हूँ।
इतना बोलकर विवेक बस का ब्रेक फेल कर देता है। तभी वो चारों दोस्त वहां आते हैं और बस को स्टार्ट करके रोड पर ले जाकर चलाने लगते हैं। लेकिन अचानक से उनके सामने एक ट्रक आता है और वो ब्रेक लगाते हैं, लेकिन ब्रेक फेल होने की वजह से ब्रेक नहीं लगता और उस ट्रक से बस का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उन चारों की मौत हो जाती है। और तभी से हमारी आत्मा इस बस में कैद हो गई है और भूतिया बस का खूनी खेल खेल रही है। मैं मानती हूँ तुम लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम ही बताओ ये कहाँ का न्याय है? तुम उस गुनहगार की सजा सभी मासूम लोगों को मार कर दे रही हो। हम लोगों को मारना बंद कर देंगे अगर तुम हमारी मदद करोगे तो। कैसी मदद? हम लोगों की मौत एक राज बनकर रह गई है। सभी को यही लगता है कि हमारी मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई, लेकिन अब वक्त आ गया है उस गुनहगार को सजा दिलाने का। अगर तुम उसे सजा दिलाओगी तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। मैं तुम्हें मुक्ति जरूर दिलाऊंगी। जिसके बाद कनिका पुलिस को जाकर सारी सच्चाई बता देती है और पुलिस विवेक को गिरफ्तार कर लेती है और कोर्ट उसे सजाए मौत सुना देती है। जिसके बाद भूतिया बस का खूनी खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। भूतिया किसान। काली घनी रात में एक भूत अपने खेत में बैठकर रो रहा था। मैं तो अपने माँ बाबा का आखिरी सहारा भी न बन सका। मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, ऊपर से ये गांव वाले मेरे खेत को कब्जे में करना चाहते हैं। मेरे माँ बाबा को मैं कंधा भी नहीं दे सका। वो भूत वहाँ बैठकर रो रहा था कि तभी उस खेत में एक आदमी जाता है और उस खेत को देखकर बोलता है, बाप रे बाप, ये खेत कितना बड़ा है। इस खेत को मैं खरीद कर इस पर एक मॉल बना लूंगा। इस तरह मेरी अच्छी कमाई भी हो जाएगी। उस आदमी की बात सुनकर वो भूत बहुत ही गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद वो भूत उस आदमी को हवा में उड़ाते हुए खेत के अंदर ले जाता है और उसके सामने प्रकट हो जाता है। ये देखकर वो आदमी बहुत डर जाता है और उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है। लेकिन वो भूत उसके ऊपर कोई भी रहम नहीं दिखाता और उसके शरीर से उसकी गर्दन को अलग कर देता है। उसकी गर्दन वो अपने खेत में फेंक देता है और उसके आधे शरीर को अपने खेत के अंदर एक कुएं के पास दफन कर देता है। और इस तरह वो गुस्से में बोलता है, अगर इस खेत पर कोई भी अपना कब्जा करने की सोचेगा तो मैं उसे मार दूंगा। इतना कहकर भूत वहाँ से गायब हो जाता है। ऐसे ही अब 5 महीने बीत चुके थे और उसके गांव में एक बहुत ही अमीरजादा राज नाम का लड़का आता है। वो उस खेत की तरफ देखता है और मुखिया से खेत खरीदने की बात करता है। मुखिया जी, ये खेत कितना बड़ा है और ये जमीन तो उपजाऊ जमीन भी लगती है। मुझे ये खेत बहुत ही ज्यादा पसंद है। आप इस खेत को मुझे कितने में बेचोगे? अरे भैया, वैसे ये जमीन बिकाऊ जमीन नहीं है। अरे मैं आपको मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। मुखिया उसकी ये बात सुनकर खुश हो जाता है और उसके मन में पैसों का लालच आ जाता है। जिसके बाद राज मुखिया से उस जमीन को 16 लाख में खरीद लेता है और रात के समय उस खेत में जाकर ठंडी ठंडी हवा खाने लगता है। तभी उसके पीछे से एक आदमी गुजर रहा था। ये रात बहुत सुहानी है। काश इस सुहानी रात में कोई सुहानी सी लड़की मिल जाती तो भैया मजा ही आ जाता। लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता। वो आदमी ये बात बोल ही रहा था कि तभी उस आदमी के कानों में एक धीमी सी आवाज पहुंचती है, तुम्हारी रात को रंगीन करने के लिए इस खेत में बहुत सारी लड़कियां हैं। एक बार तुम इस खेत के अंदर आओ तो सही। ये सुनकर वो आदमी खुश हो जाता है और मस्त मौला होकर उस खेत के अंदर चले जाता है कि तभी पीछे से उसे हवा का झटका लगता है और वो आगे की तरफ गिर जाता है। ये देखकर वो थोड़ा डर जाता है और जैसे ही पीछे पलटता है कि तभी वो ये देखता है कि उसके सामने कोई सुंदर लड़की नहीं बल्कि एक भयानक सा भूत है। उस भूत को देखकर वो बहुत डर जाता है और डर के मारे उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है। अरे मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मार रहे हो?
तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तेरी गलती ये है कि मेरे खेत के सामने से जा रहा है। अब तू नहीं बचेगा। इतना कहकर भूत एक बार फिर उस आदमी की गर्दन उसके शरीर से अलग कर देता है, जिसके बाद वो भूत एक बार फिर उसका आधा शरीर कुएं के पास ले जाता है और वहां पर दफन कर देता है। अगली सुबह गांव वालों को उस आदमी का सिर्फ और सिर्फ कटा हुआ सर दिखता है। ये सब देखकर सभी डर जाते हैं और कुछ न बोलकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन उस गांव में आए दिन किसी न किसी की लाश वहां पर मिलती रही थी। अपने गांव में इतनी सारी लाशें देख गांव वाले चिंता में आ गए और गांव के मुखिया के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, अरे मुखिया जी, ये जो नया आदमी राज हमारे गांव में आया है, उसने जब से ये खेत खरीदा है तब से उस खेत में किसी न किसी इंसान की लाश मिल रही है। हमको तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमारे गांव के इंसान क्यों मर रहे हैं और उन्हें मार कौन रहा है। कहीं यही तो नहीं है जो हमारे गांव के इंसानों को मार रहा है। अरे सोहन, वो आदमी तो बहुत ही भला है और बहुत पैसे वाला भी, वो किसी को नहीं मार सकता। लेकिन हमारे गांव में इतनी सारी मौत हो रही है, ये सच में चिंता वाली बात है। अरे मुखिया जी, हमें इस राज से पर्दा हटाना ही होगा। मुझे कुछ तंत्र मंत्र आते हैं, तुम कहो तो उस जमीन पर मैं एक पूजा कर दूं। हाँ मोहित, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। ऐसा करो, तुम उस जमीन पर पूजा कर दो और अपने आप सारा सच सामने आ जाएगा। गांव वाले आपस में बात कर ही रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ उस खेत के अंदर एक 18 साल का लड़का जिसका नाम अनुराग था, बैठकर रो रहा था और रोते हुए खुद से बोल रहा था, हे भगवान, मैं तो इतना लाचार हूँ कि मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा। मेरी बहन शादी के लायक घर में जवान बैठी हुई है, मेरी माँ बूढ़ी हो रखी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी बूढ़ी माँ और जवान बहन को 2 वक्त की रोटी खिला सकूं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। उसकी बात सुनते ही राज वहां आ जाता है और उससे बोलता है, देखो, आज से तुम और तुम्हारे घर वाले भूखे नहीं मरेंगे। ये जितनी भी जमीन है, ये आज से तुम्हारी है। तुम इस पर खेती करना और इस जमीन से जो भी उपज होगी वो तुम अपने घर ले जाना। राज उससे ये बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर मुखिया के साथ साथ गांव वाले भी आ जाते हैं और वहाँ पर मोहित नाम का लड़का अपने मन ही मन मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। ओम नमो 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 शिवाय नमो नमः। उसके मंत्रों का उच्चारण सुनकर राज एक बहुत ही भयानक भूत के रूप में बदल जाता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि वो एक रईसजादा राज नाम का लड़का ही एक भूत है। ये सब देख मुखिया बोलता है, राज, तुम तो एक बहुत ही अमीर लड़के थे, तो तुम भूत कैसे बन सकते हो? और तुम हमारे गांव वालों को इस तरह से क्यों मार रहे हो? पहले से बोल, ये मंत्र बंद करेगा। अगर ये मंत्र बंद नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये मंत्र तो बंद नहीं होगा भूत। जब तक तू अपनी सच्चाई हमें नहीं बताएगा तब तक ये मंत्र बंद नहीं होगा। बताता हूँ। कुछ साल पहले मैं इसी गांव में रहता था। मेरे माँ बाबा बहुत ही बूढ़े थे और लाचार भी। मेरे इस खेत में बहुत ही ज्यादा उपज हुआ करती थी। इस खेत पर सभी लोगों की नजर रहती। आए दिन मेरे पास लोग आते और मुझे मुंह मांगी कीमत का ऑफर देते, लेकिन मैंने अपने पूर्वज की जमीन बेचना जरूरी नहीं समझा, जिस कारण एक बार बहुत ही भारी बारिश हो रही थी। मैं अपने इस खेत में काम कर रहा था कि तभी मेरे ऊपर बिजली गिर गई और इस तरह से मेरी मौत हो गई। और वहीं दूसरी तरफ मेरे माँ बाबा इतने लाचार थे कि वह भूख प्यास से मर गए। उस दिन मैं और मेरे माँ बाप तो मर गए, लेकिन मेरी आत्मा यहीं भटकती रह गई। तब से मेरे इस खेत पर कोई भी बुरी नजर रखता है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। खेत के आगे से आने वाले हर इंसान को मैं मार देता हूँ जो मेरे खेत की तरफ देखता है। भूत ये सब बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पर अनुराग बोलता है, राज भैया, आपने अपनी जमीन मेरे नाम कर दी है। अब आप अपनी जमीन को लेकर बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि मैं आपके इस खेत को बहुत अच्छे से रखूंगा और इसकी बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा। उसकी इस बात से वो भूत बेफिक्र हो जाता है और अपने आप मुक्त हो जाता है। ये सब देखकर सभी गांव वाले एक सुकून भरी सांस लेते हैं, जिसके बाद अब उस गांव में किसी भी इंसान की लाश नहीं मिली
और सभी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। चुड़ैल की शादी में जरूर आना। धरती के नीचे बसे पाताल लोक में एक बड़ी ही भयानक सूरत वाली चुड़ैल रहा करती थी, जिसकी लाल स्याह खूनी आंखें, चितकबरा चेहरा, दानवों से लंबे पंजे थे। वहां चारों तरफ घनघोर अंधेरा था। चुड़ैल एक इमली के पेड़ पर बैठी हुई कहती है, बस बहुत हुआ, अब मुझे ये सड़ी गली जिंदगी और इस काली दुनिया से बाहर निकलना है। चुड़ैल धरती को चीरते हुए ताबड़तोड़ तबाही मचाकर प्रकट होती है। तभी उसके कान में एक शहनाई की गूंज सुनाई पड़ती है। अरे ये मधुर संगीत सुनकर तो मेरा तन मन डोलने पर उतारू हो रहा है। चुड़ैल शहनाई की धुन का पीछा करते हुए हवा में लहराती हुई आगे बढ़ती है। तभी उसकी नजर शादी के समारोह पर पड़ने के साथ चुड़ैल दूर खड़ी होकर कहती है, ये तड़क भड़क दिलरुबा चुड़ैल को बड़ा पसंद आया। उतावली चुड़ैल सुंदर सी औरत का भेष धरकर शादी में पहुंचती है, जहां डीजे की धुन पर पप्पू नाम का एक शख्स नागिन डांस कर रहा था। अरे लगाए वे तू लिपस्टिक, आहा 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 हिलेला डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू, हो जिला टॉप लागेलू। चुड़ैल उसको एक टक निहारते हुए पूछती है, अरे सुनो, क्या तुम मुझे बताओगे यहाँ कैसा जश्न चल रहा है? अरे आज यहाँ पर हमने लंगोटिया यार चनिया की शादी हो रही है। वैसे हम अब तक कुंवारे हैं सुंदरी, तुम चाहो तो लगे हाथ हम दोनों का भी फेरा पड़वा दे। ये सुन चुड़ैल गुस्से से बौखलाकर उसे जोरदार कंटाप लगाकर कहती है, ब्याह का बुखार उतरा कि नहीं? बचपन की उम्र में बचपन के ख्वाब नहीं देखा करते, ठरकी बुढ़ाओ कहीं का। अरे एकदम तेज मिर्ची है ससुरी, एक तमाचे में ही सारा नजर आवत है। चुड़ैल चारों ओर ताकते हुए गायब होकर मंडप के खंभे से चिपक कर दूल्हा दुल्हन की शादी की रस्म देखती है और उनके सामने प्रकट होकर कहती है, दिलरुबा चुड़ैल को भी शादी करनी है, क्या तुम मेरा दूल्हा बनोगे? हे राम जी, ये चुड़ैल शादी में कैसे आ गई? चुड़ैल, अरे कोई बचाओ हमको। तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ए पप्पू पोपट, चल जल्दी से डीजे बजा, आज ये चुड़ैल दिल खोल कर नाचेगी। चुड़ैल को देख शादी में आए हर लोगों के चेहरे पर खौफ साफ साफ झलक रहा था। सभी सिर से पांव तक डर के मारे पसीने से सराबोर हो चुके थे। फिर चुड़ैल रूपा को छूते ही अपनी काली शक्तियों से दुल्हन के लिबास में बदलकर नाचती हुई कहती है, सजना तेरे लिए सजना, ये चूड़ी कंगना बस तेरे लिए पाई है, आ तू संग मेरे है जीना मरना, कसम यही खाई है। चलो दिलबर, जल्दी से शादी करते हैं। अरे ये मुमकिन नहीं, अरे एक इंसान और चुड़ैल के बीच शादी कैसे हो सकती है? दूर हटो। तुमने दिलरुबा का दिल तोड़ा है, अब ये शादी तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगी। चुड़ैल अपने लंबे नाखून से चनिया का गला रेत कर उसके खून से होली खेलती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सभी बाराती जान बचाकर भाग जाते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, ये लुक्का छुपी का खेल नहीं चलेगा, तुम्हें इस चुड़ैल की शादी में जरूर आना होगा। शादी की लालसा लिए चुड़ैल पूरी रात भुतहा नाच नाचती है। तकरीबन 2 दिन बीतने के बाद देर रात चुड़ैल सभी का दरवाजा खटखटाकर कहती है, कहाँ मर गए सारे के सारे? मैं कहती हूँ जल्दी बाहर निकलो, वरना मैं इस हंसते खेलते गांव में मौत की नदियाँ बहा दूंगी। सभी जन चुड़ैल का डर मानकर किवाड़ खोलकर बाहर आते हैं। तभी चुड़ैल उनके हाथ में पीपल के पत्ते पर खून से लिखा कार्ड देकर कहती है, चुड़ैल की शादी में जरूर आना, तुम सभी को दिलरुबा चुड़ैल की शादी का आमंत्रण है। पर आखिर तुम्हारा दूल्हा कौन है? मेरा दूल्हा ढूंढने की जिम्मेदारी तुम सबकी है। कल अमावस की रात है, दिलरुबा उस अंधेरी रात में इंसान से शादी करना चाहती है। ये बोलकर चुड़ैल बवंडर मचाकर गायब हो जाती है और गांव वाले कहते हैं, अरे मुखिया जी, आखिर एक ही रात में हम इस चुड़ैल के लिए दूल्हा कहाँ से लाएंगे? भला कौन सा साधारण इंसान इस खूंखार चुड़ैल से शादी करने को राजी होगा?
इस मसले का कोई तो हल खोजना ही होगा, वरना ये आतंकी चुड़ैल हमारे गांव को कब्रिस्तान में बदल देगी। शादी के मंडप में ही ये चुड़ैल मेरे पति को खा गई। ई बखत बीती बात को याद करके आंसू बहाई के नहीं है, हमको अभी बाबा के पास चले के होई। सभी हाथों में मशाल लिए रात के अंधियारे में गांव से कोसों दूर गुफा में रहने वाले बाबा के पास आते हैं। प्रणाम बाबा। कहो, क्या समस्या लेकर आए हो? बाबा, हमारे गांव पर एक चुड़ैल का साया मंडरा रहा है, और वो चुड़ैल एक आम पुरुष से विवाह करने की लालसा जता रही है। बाबा, आप तो अंतर्यामी थे। हमारे पास सिर्फ आज रात का ही समय है, कृपया हमारी सहायता कीजिए। ये एक रक्त पिशाचिनी चुड़ैल है, तुम्हें सिर्फ उसको कुछ देरी तक भटकाना है। कल अमावस की रात है, उस रात शैतानी शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होती हैं। कल उसकी शादी अवश्य होगी, पर इंसान से नहीं, एक शैतान से। सवेरे पूरा गांव चुड़ैल की शादी का मंडप सजाता है। चुड़ैल ये देखकर खुशी से कहती है, ये गांव वाले इतने प्यार से मेरी शादी का मंडप सजा रहे हैं। अंधेरा छाते ही चुड़ैल दुल्हन का जोड़ा पहनकर मंडप में आकर कहती है, कहाँ है मेरा दुल्हा? जल्दी बताओ, दिलरुबा से और इंतजार नहीं होगा। सरपंच जी, कुछ कीजिए। अगर चुड़ैल को एका दूल्हा नहीं मिला तो ई हम सबन के चूल्हा में झोंक दिए है। गांव वालों को चुड़ैल से बचाने के लिए सूरज आगे बढ़कर कहता है, तुम्हारा दूल्हा मैं हूँ चुड़ैल। हाय, दिलरुबा तुम्हारी सदा पर फिदा हो गई। चलो जल्दी से शादी करते हैं। अब इतनी भी जल्दी क्या है? तुमने दिलरुबा और दिलबर के बीच दखल अंदाजी कैसे की? बाबा के आने तक मुझे इस चुड़ैल को शादी करने से रोकना होगा। दिलबर, अपनी दुल्हन की तारीफ नहीं करोगे? इस जोड़े में बहुत जच रही हो तुम। साजन जी घर आए, चुड़ैल क्यों शर्माए। अब मुझे और सब्र नहीं करना, चलो शादी करते हैं। अरे, बिना पंडित के ब्याह कैसे संभव है? थोड़ा इंतजार और करते हैं। चुड़ैल को विवाह मंत्रों की जरूरत नहीं। सूरज से शादी करते ही मैं इसे लेकर हमेशा के लिए अपनी दुनिया में लौट जाऊंगी। चुड़ैल सूरज का हाथ पकड़े मंडप की तरफ बढ़ती है। तभी जोरदार आंधी तूफान उठने के साथ एक विशाल दानव प्रकट होकर कहता है, आ गया झुम्भा। यही तुम्हारी दुल्हन है। धोखा! तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल गुस्से से बौखलाकर अपनी चूड़ियों से गोल गोल घूमते हुए राख चक्र बनाकर उन्हें घेर लेती है। अब इस चुड़ैल का बनाया राख चक्र तुम सबको खाक में मिला देगा। अरे मुखिया जी, इस चुड़ैल से पंगा लेकर हम अपनी मौत को बुलावा दिए हैं। बाबा कसम करो। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः। बाबा हवन कुंड में आहुति देकर चुड़ैल को चक्र में बांधकर कहता है, आगे बढ़ो जुम्बा और इस चुड़ैल से विवाह करो। चलो सुंदरी, आज तुम्हारा इस राक्षस से विवाह है। दूर हट, वरना दिलरुबा तेरा कीमा बना देगी। मुझे सिर्फ पुरुष से विवाह करना है। अरे ये तुच्छ से दिखने वाले कीड़े मकोड़े पुरुष तुम्हें कोई खुशी नहीं देंगे। देखो मैं कितना शक्तिशाली और बलवान हूँ। मुझ राक्षस से विवाह करके तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। फिर हम दोनों मिलकर अंधेरी दुनिया में धुर्राटे काटेंगे। वैसे तुम्हारे बाजुओं में दम तो है। दिलरुबा अब तुमसे ही शादी करेगी। बाबा विवाह मंत्र पढ़कर चुड़ैल की शादी की ख्वाहिश को पूरा करते हैं। आज मेरा सपना साकार हो गया, लेकिन दिलरुबा तुमसे फिर मिलने जरूर आएगी। अलविदा। चुड़ैल के ओझल होते ही गांव का माहौल एकदम शांत हो जाता है और गांव वाले गहरी सांस भरकर कहते हैं, शुक्र है ईश्वर का बला टली। हम सभी सुरक्षित हैं। ये सिर्फ आपके कारण ही संभव हो सका है। आपके रहते उस चुड़ैल के विवाह का सपना भी साकार हो गया और हम सबकी जान भी बच गई। इस तरह एक बार फिर मखना गांव वासी हंसी खुशी रहने लगते हैं। डायन चुड़ैल का बदला। प्रियंका रसोई में खाना बना रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर डोरबेल बजती है। प्रियंका जैसे ही दरवाजा खोलती है तो एक लड़की पीठ करके खड़ी थी। तभी वो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, ओ हेलो, बेल बजाकर पीट करके क्यों खड़ी हो? कौन हो तुम?
जैसे ही वो लड़की मुड़ती है, बेहद ही एक उड़ते हुए बालों वाली डरावनी डायन प्रियंका को डरा देती है, जिससे वो एकदम से चिल्लाकर अपने सपने से उठ जाती है और कहती है, शुक्र है वो सपना था, पर कौन थी वो जो मुझे हमेशा सपने में दिखाई देती है? आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? आज बाबा जी के पास जाना ही होगा। ये कहने के बाद वो शाम को एक तांत्रिक बाबा के पास गुफा में पहुंच जाती है। बाबा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे उस हादसे के बाद बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। मुझे डर है कहीं वो वापस ना आ जाए। तुम बिल्कुल मत डरो, अगर वो वापस आ भी गई तो मेरी शक्तियों के आगे टिक नहीं सकती। बाबा इतना कहते ही कुछ मंत्रोच्चारण करके यज्ञ करने लगता है, जिससे वो प्रियंका के समाधान निकाल सके। तभी एकदम से तांत्रिक को धुंधला धुंधला काला सा किसी औरत के बाल उड़ते हुए हंसने की आवाज सुनाई देती है, और वो कहता है, कौन हो तुम? कौन हो? सामने आओ, सामने आओ मेरे तुम, जो भी कोई काली शक्ति हो मेरे सामने आओ। तांत्रिक इतना कहकर ध्यान लगा ही रहा था कि अचानक से उसके यज्ञ में एक धमाका होता है, और वो कहता है, ये काली शक्ति तो बहुत ताकतवर लगती है, इसने मुझे पहचानने नहीं दिया। मैं इसकी शक्ल देखने ही वाला था बस। खैर, मैं इतना ताकतवर हूं, इस काली शक्ति का पता लगा कर ही रहूंगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। प्रियंका जब बाथरूम में अपना मुंह धोने गई तो नल की जगह से उसमें खून आने लगा। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। तभी पीछे से डरावनी आवाज आती है, कौन है जो ये सब कर रहा है? तुम भूल गई मुझे? याद करो मैं कौन हूँ। शायद तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्म याद दिला दे। ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चलो मैं ही तुम्हारे सामने आ जाती हूँ। मैं तुम्हारी प्यारी सखी हूँ, राधिका, जिसे तुमने मार डाला, और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। तूने सोचा एक बार भी मेरे बारे में? जब तुझे ये ख्याल नहीं आया कि तू मुझे छोड़ दे, अब तेरी माफी से मेरी जान तो वापस आ नहीं सकती। देखो, मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज छोड़ दो। बस, बहुत बकवास सुन ली मैंने तेरी। अब मरने के लिए तैयार हो जा। ये कहते ही चुड़ैल उसका मुंह पानी में डुबोकर उसे तड़पा तड़पा कर मार डालती है। तभी चुड़ैल कहती है, आखिरकार तुझसे मैंने अपना बदला ले ही लिया, लेकिन पूरा होगा जब उस तांत्रिक को तुझसे भी ज्यादा बुरी मौत दूंगी, क्योंकि उन सब के पीछे सिर्फ उसी का ही हाथ था ऐसा करने में। तांत्रिक, मैं आ रही हूँ। ये डायन चुड़ैल आ रही है तुझसे अपना बदला लेने के लिए। ये कहते ही चुड़ैल उस तांत्रिक को ढूंढते हुए उसकी गुफा तक पहुंच जाती है, जहां वो अपने तंत्र मंत्र की विधि कर रहा था। चुड़ैल के वहां आते ही उस गुफा में आंधी सी उड़ने लगती है। आसपास की सारी चीजें, कंकाल, हड्डी हवा में उड़ रही होती है। तभी चुड़ैल अपने जादू से उन कंकाल हड्डियों को उठाकर एक साथ तांत्रिक के ऊपर फेंक देती है, जिससे तांत्रिक को चोट पहुंचती है और वो खड़ा हो उठता है। कौन है? मेरी विधि में अड़चने डाली। अच्छा, तो तू है डायन चुड़ैल? हाँ, मैं हूँ तेरी मौत, तेरा काल। अच्छा है, तू खुद ही आ गई। मुझे लगा ही था कि इन सब के पीछे सिर्फ तू ही हो सकती है, लेकिन तू दिन में ख्वाब मत देख, कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो। ऐसा है तो आ लड़ मुझसे, मैं भी तेरी शक्तियों को देखूं। डायन, मेरी शक्तियों को ललकार कर तूने अपने लिए मुश्किल खड़ी की है, अब तू देख। तांत्रिक के ऐसा कहते ही अपनी शक्ति से वो उस डायन पर वार करता है। डायन उसकी शक्तियों को एक ही बार में तोड़ देती है। इस तरह दोनों का घमासान युद्ध छिड़ जाता है, जिसके बाद दोनों की शक्तियां आपस में टकराती हैं और एकदम से वहां धमाका होता है, जिससे दोनों इधर उधर गिर पड़ते हैं। दोनों इस वक्त कमजोर होते हैं। फिर तांत्रिक उठकर बोलता है, भले ही मैं कमजोर क्यों ना हो जाऊं इस वक्त, लेकिन मुझे उसे ठिकाने लगाना ही होगा। ओम भीम क्लीम चामुंडाई विचे नमः स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही डायन अपने भयंकर रूप में आकर उठ खड़ी होती है और कहती है, तांत्रिक, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मरने के लिए तैयार हो जा।
चुड़ैल उसे उसके तरीके से ही मारने की कोशिश करती है और यज्ञ तंत्र मंत्र का उच्चारण करने लगती है और एक गुड़िया के पुतले को लेकर तांत्रिक की आत्मा उसमें कैद करती है और पुतले को बोलती है, अब तू देख तांत्रिक, तेरी कैसे मौत होती है, ये देख। चुड़ैल ये कहते ही तांत्रिक पुतले में एक सुई चुभाती है, फिर उस पुतले की गर्दन मोड़ देती है। इस वजह से पुतले के साथ जैसा करती वैसे तांत्रिक के साथ भी होता और तांत्रिक की रोने की आवाज आती है, छोड़ दे मुझे, ये तो ठीक नहीं कर रही डाइन चुड़ैल, छोड़, मैं उठ नहीं पा रहा, इसने जकड़ लिया मुझे। इसी तरह तड़पाया था ना तूने मुझे, अब तू भी मर। मेरी पीड़ा बढ़ती जा रही है, गुरुजी जल्दी प्रकट हुई मुझे आपकी आवश्यकता है, आइए गुरुजी। इस तरह तांत्रिक अपने गुरुजी को बुला लेता है, जो भी उससे बड़ा तांत्रिक होता है। अरे काल भैरव, तेरी ये दशा कैसे हो गई? गुरुजी मेरी मदद कीजिए, इस डाइन चुड़ैल ने मेरी आत्मा को कैद कर लिया है। तुम फिक्र मत करो। काल भैरव का गुरु बहुत बड़ा तंत्र विद्याओं का ज्ञानी था, इसलिए मंत्र पढ़ते ही डाइन को बंधक बना लेता है, जिसके बाद चुड़ैल से कहता है, बता तू क्यों कर रही है ये सब? मेरे शिष्य ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तेरे शिष्य ने मुझे मार डाला, और वो भी मेरी खुद की सहेली के साथ मिलकर। पर क्यों? तो बात हो गई पूरी, बात बता, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। मैं बताती हूँ, कुछ महीने पहले की बात है। कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे। मैं इतनी सुंदर थी कि वो जिससे प्यार करती थी वो भी मेरी तरफ खिंचे आ जाते थे, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी? इसी बात से वो चिढ़ गई और मुझे एक दिन कहने लगी, राधिका तू क्यों मेरे पीछे पड़ी है? मुझे जो भी लड़का पसंद आता है तू उसे क्यों अपना बना लेती है? क्या तुझसे मेरी खुशियां देखी नहीं जाती हैं? देख यार, तेरे साथ ऐसा क्यों करूंगी? वो खुद ऐसा करते हैं, मैं किसी को अपने पास नहीं बुलाती। अगर तेरा प्रेमी तेरे पास नहीं रुक रहा और मेरे पास आ रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तू और तेरा सुंदर चेहरा है। नफरत हो रही है मुझे तुझसे। मेरी सहेली होकर तू मेरे साथ कैसे ये सब कर सकती है? राधिका प्रियंका को बहुत समझाती है। फिर एक दिन राधिका के सिर पर मारकर उसे तांत्रिक के पास ले जाती है। कुछ देर बाद वो खुद को गुफा में विधि के घेरे में पाती है। ये मैं यहाँ कैसे? अरे प्रियंका, तू देखना मैं कैसे आ गई यहाँ। मुझे बाहर निकाल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब तांत्रिक राधिका पर काली शक्ति कर उसकी गुड़िया बना देता है, जिस गुड़िया के हाथ पैर पर कील ठोकता है, फिर उसके माथे में कील ठोकता है। इन सब से राधिका के शरीर से खून आने लगता है तो तांत्रिक कहता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ राधिका। तू इसी के लायक है। मरने के बाद लड़के मेरे पास आया करेंगे, कोई मुझसे दूर नहीं जाएगा। प्रियंका तुम तो मेरी दोस्त हो ना, छोड़ दो मुझे, मत करो ये सब, बहुत दर्द हो रहा है। मैं चिल्लाती रही लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी और मुझे टोटका करके मार डाला। तभी से मैंने सोच लिया कि मैं उस तांत्रिक और प्रियंका से तो जरूर बदला लूंगी। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, तुम अपना बदला ले सकती हो। गुरुजी ऐसा कहकर उस डाइन चुड़ैल को छोड़ देते हैं और फिर वो तांत्रिक को मारकर अपना बदला ले लेती है, जिससे उसे मुक्ति मिल जाती है और वो चली जाती है।